पौराणिक काल की बात है, जब देवताओं और मनुष्यों के बीच संतुलन बनाकर ब्रह्मांड का संचालन किया जाता था। भगवान शिव का त्रिशूल ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार था। त्रिशूल सिर्फ एक शस्त्र नहीं था, बल्कि ये सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक था। एक दिन ब्रह्मांडीय संतुलन को बोधित करने वाली एक घटना घटी। भगवान शिव के त्रिशूल पर एक दैवीय श्राप लगा है और वह स्वर्गलोक से पृथ्वी पर गिर गया। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। त्रिशूल की अनुपस्थिति ने अराजकता फैला दी, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से त्रिशूल वापस लाने की प्रार्थना की। शिव ने उत्तर दिया, त्रिशूल को वापस लाना आसान नहीं है। इसे लाने के लिए एक भक्त की आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भाव से मेरा भक्त हो और जो कठिनतम परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति रखता हो। इसी बीच हिमालय की तलहटी में एक साधारण गडरिया सुदर्शन रहता था। सुदर्शन एक साधारण जीवन जीता था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर सुबह मंदिर जाता, भजन गाता और अपनी पूजा अर्चना में लीन रहता। एक रात सुदर्शन के स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे सुदर्शन, मेरा त्रिशूल पृथ्वी पर गिर गया है और ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ रहा है। मैंने इस कार्य के लिए तुझे चुना है। तू मेरा भक्त है और तेरे अंदर ये कार्य करने की शक्ति है। सुदर्शन ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो एक साधारण गडरिया हूँ। मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा बल है। ये यात्रा कठिन होगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विश्वास को अडिग रख और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। अगली सुबह सुदर्शन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप त्रिपुर का चिन्ह और एक जपमाला ली। उसकी पहली मंजिल थी अंधकार वन। ये जंगल घने वृक्षों और अंधकारमय वातावरण से भरा हुआ था। वहां पहुंचते ही सुदर्शन को भयंकर राक्षस कालकेश का सामना करना पड़ा। कालकेश, जो त्रिशूल के ऊपरी हिस्से को अपने पास छिपाए हुए था, क्रूर और बलशाली था। उसने सुदर्शन से कहा, यदि तू ये त्रिशूल का हिस्सा चाहता है तो तुझे मुझसे लड़ना होगा। सुदर्शन ने अपने साहस और भगवान शिव के आशीर्वाद पर भरोसा किया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कालकेश से युद्ध किया। कालकेश ने भयंकर आक्रमण किए, लेकिन सुदर्शन अपनी चपलता और भक्ति के बल पर उसे पराजित करने में सफल रहा। कालकेश की पराजय के बाद त्रिशूल का ऊपरी सिरा सुदर्शन को प्राप्त हुआ। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अगला हिस्सा नीलकंठ महासागर में छिपा था। इस महासागर के भीतर एक जल नागिनी रहती थी, जो त्रिशूल के मध्य भाग की रखवाली करती थी। जल नागिनी बहुत शक्तिशाली थी और अपने जल जाल से किसी भी इंट्रूडर को पकड़ लेती थी। सुदर्शन ने जल नागिनी से बात करने का प्रयास किया। उसने कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और उनके त्रिशूल को पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ आया हूँ। जल नागिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, यदि तू वास्तव में शिव भक्त है तो तुझे अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। उसने सुदर्शन को कठिन पहेलियां दी और अपनी गहराई में छिपे खजाने तक पहुंचाने का कार्य सौंपा। सुदर्शन ने धैर्य और भक्ति के साथ पहेलियां हल की। उसने जल नागिनी को एक साबित कर दिया कि उसकी नीयत शुद्ध है। प्रसन्न होकर जल नागिनी ने न सिर्फ त्रिशूल के मध्य भाग उसे सौंपा, बल्कि उसे महासागर पार करने में भी मदद की। अब सुदर्शन के पास त्रिशूल के दो हिस्से थे। अंतिम हिस्सा त्रिकुट पर्वत की चोटी पर छिपा था। यहाँ सुदर्शन को महाकाल नामक दैत्य का सामना करना पड़ा। महाकाल एक शक्तिशाली दैत्य था जो त्रिशूल को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चाहता था। महाकाल ने सुदर्शन को चुनौती दी, तू एक साधारण गडरिया है, ये त्रिशूल मेरे लिए है, इसे पाने का सपना भी मत देख। सुदर्शन ने भगवान शिव का स्मरण किया और महाकाल से लड़ाई की। ये युद्ध कठिन था, लेकिन सुदर्शन ने अपने साहस और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाकाल को हराया। त्रिशूल के तीनों हिस्से मिलने के बाद
सुदर्शन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल को उसकी पूर्ण शक्ति के साथ पुनः स्थापित किया। भगवान शिव ने सुदर्शन से कहा, तूने ये साबित कर दिया कि भक्ति और साहस से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। मैं तुझे अमरता का वरदान देता हूँ। त्रिशूल के पुनः स्थापित होने से ब्रह्मांडीय संतुलन लौट आया, अधर्म का नाश हुआ और सृष्टि में शांति स्थापित हुई। सुदर्शन की गाथा युगों युगों तक गाई जाती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।